न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट चैनल। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत रेहानी और मेरे साथ हैं देश की जानी मानी आर्किटेक्ट मैडम श्रुति एच कपूर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम हमारे शो में। नमस्कार जी। मैडम श्रुति जी, इनके बारे में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। ये IIA के वाइस चेयरपर्सन रह चुकी हैं। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में अपना एक जो प्रोजेक्ट है उसमें बहुत क्रूशियल रोल कर रही हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत ही शोध की है, रिसर्च वर्क किया है और किताबें लिखी हैं, क्योंकि इनका फोटे है एंशियंट एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ऑफ इंडिया, भारत। इसके अलावा मैडम श्रुति एच कपूर जी आज के टाइम पे एक एकेडमिशियन और एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। मैडम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे आपके परिवार के बारे में। विक्रांत जी, आई एम बेसिकली फ्रॉम अ लैंडलॉर्ड फैमिली। मेरे एग्रीकल्चरिस्ट लैंडलॉर्ड्स की मैं डॉटर हूँ, बट हमारे घर में एजुकेशन को बहुत वैल्यू दी गई है। मेरे फादर उस टाइम के, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 60s, उन्होंने बिट्स से अपनी इंजीनियरिंग की हुई है, सिविल इंजीनियरिंग। And if I'll talk about my mother, she is double MA and BSc. And other than that, my brother sisters उन्होंने renowned universities से they have done MBAs and renowned firms में they have worked. So education and career, they were always important aspects in spite of lands and all that. So पापा मम्मा ने वो डाला है, and along with that मेरे मदर का हमेशा ही एक पॉइंट था, उन्होंने कहा बेटा एजुकेशन आपसे कोई नहीं ले सकता है। मनी कैन टेक, एनीथिंग कैन गो, बट एजुकेशन, ज्ञान आपसे कोई नहीं लेगा। सो दैट वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स। हमारे लिए एजुकेशन एक प्रायोरिटी रही है। बहुत खूबसूरत बात। दर्शकों, हमसे हमारी एजुकेशन कोई नहीं छीन सकता। सोना गहना सब कुछ छीना जा सकता है। श्रुति एच कपूर जी ने आज हमें जो बात कही याद रखिएगा। अगला सवाल मैडम आपसे हम चलेंगे इस तरफ कि आप एक आर्किटेक्ट क्यों बनी, इसके पीछे की क्या स्टोरी है? Architecture was never cup of my tea. It was basically, I was always a very bright student. School की भी bright students रहे, then 11th 12th की भी I was always the bright student. My father always wanted me to go for a medical stream. उनको था मेरा बच्चा डॉक्टर बने, बट मुझे नॉन मेडिकल में इंटरेस्ट था, मुझे इंजीनियरिंग फील्ड्स में इंटरेस्ट था। एंड उस टाइम हमारे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता था। आई गॉट रैंक ऑफ 400 कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में। And my father, he said, okay Shruti, then go for architecture if you haven't gone for medical line. सिर्फ पापा का मन रखने के लिए I said, okay, I'll go for architecture. श्रुति जी, 1 मिनट। पहले पापा ने बोला डॉक्टर बन जाओ, तब मन नहीं रखा। जब पापा ने बोला आर्किटेक्ट बन जाओ, तब आपने मन रख लिया। तो ये क्या मन का सीन है, ये समझाइए। Everything happens for a reason. और ये शायद अच्छा ही हुआ था पापा का वो डिसीजन कि मैं मेडिकल के लिए नहीं थी। एंड मैं तब मानी उनकी बात, एंड अब आर्किटेक्चर में आई, एंड अब उनकी बात मानी। सो दैट वाज वन ऑफ द डेस्टिनी व्हाट वाज होल्ड फॉर मी। आप रिग्रेट नहीं करती उस डिसीजन? आई ऑलवेज अप्रिशिएटेड इट हैज हैपेंड एंड टुडे आई एम एन आर्किटेक्ट। दैट इज सो गुड। अगले सवाल की तरफ चलते हैं श्रुति जी। आप एक आर्किटेक्ट हैं, उसी से जुड़ा हुआ सवाल कि आज हमारा जो समाज है ये एक कंक्रीट जंगल बनता जा रहा है। हमें वैल्यूज में ऋग्वेद सिखा रहे हैं, धरती, भूमि, वायु, जल, पेड़, लेकिन हम सब उन चीज़ों को झटकते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, और उससे हमारी ही लाइफ खराब हो रही है। एज एन आर्किटेक्ट, एज अ प्रोफेशनल, आपका इस पे क्या टेक है? दैट इज़ वन ऑफ द वंडरफुल क्वेश्चंस। आई पर्सनली बिलीव हर चीज़ जहाँ पर चैलेंज आता है वहाँ अपॉर्चुनिटी भी आती है। नाउ दैट्स व्हाट वी आर फेसिंग विद द कंक्रीट जंगल। आई विल कम टू द अदर एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी बेसिकली क्या होता है, फ्यूचर जनरेशंस के लिए हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं चीज़ें सो दैट दे कैन यूज दैट। सो सस्टेनेबिलिटी, आर्किटेक्ट्स आजकल एनर्जी बिल्डिंग कंजर्वेशन कोड यूज कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी यूज कर रहे हैं, डिजाइन उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। दे आर प्रोवाइडिंग वर्टिकल गार्डन्स, दे आर प्रोवाइडिंग टेरेस रूफ्स, दे आर प्रोवाइडिंग, दे आर वर्किंग ऑन वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट। सो दे आर वर्किंग ऑन सच थिंग्स। सो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज जो हमें आगे बेटर लेकर जा रही हैं। राइट। तो आपने बोला है जिस हिसाब से, तो फिर ऐसा हम सोचने के लिए मजबूर हैं कि एक आर्किटेक्ट चाहे तो वो वापस ग्रीन बेल्ट खड़ी कर सकता है। यस, आई डू एग्री विद दैट। मैं कोरोना की इसमें एग्जांपल दूंगी। आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन आया, एनवायरमेंट पोल्यूशन वाज देयर, और आपने कोरोना में बैठे बैठे इधर पंजाब में रह के, जलंधर में रह के, यू हैव सीन द हिमालयन बेल्ट। यस, वी हैव। दैट वाज देयर। ओके, सो दैट इज जस्ट द कंट्रोल ऑफ environment, what it has been, the pollution with what it has been done by the nature only. So architect can do anything.
आई टेल इट टू एवरीबडी, एक डॉक्टर है आपके अंदर, वो कोई ऑपरेशन करता है, कुछ करता है, और वो सिंगल एक आपकी कोई भी वेन या कोई आर्टरी को टच करता है एंड यू गेट पैरालिटिक और यू फेस द प्रॉब्लम। सेम वी आर द आर्किटेक्ट्स। हमारी एक छोटी सी लाइन आपके इधर वॉल बना देगी और आपके इधर वॉल निकाल देगी, आपके इधर ग्रीन बना देगी, आपके इधर विंडो बना देगी। दैट इज व्हाट द पावर ऑफ एन आर्किटेक्ट इज। ब्यूटिफुल, वेल सेड। श्रुति जी, आपकी बातों से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप बहुत ग्राउंडेड हैं, वेल रूटेड हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में, आप डीपली स्पिरिचुअल हैं। सो डू यू रियली बिलीव इन गॉड, वैल्यूज, एथिक्स, मॉरल्स? प्लीज जानना चाहेंगे। That's a beautiful question. I do believe, and I believe in karma theories. Okay. I believe everything is his hukum. Okay. So whatsoever happens, it happens for a reason. You have to accept it. You have to accept it beautifully. You have to move with the flow how it comes, and you have to move according to his hukum only. प्यारे दर्शकों, बहुत खूबसूरत बात कही श्रुति जी ने। हुक्म में चलना है, एक्सेप्ट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। या तो बदल दीजिए या उसे खूबसूरती से ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लीजिए, याद रखिएगा। श्रुति जी, मेरा अगला सवाल जो है आपके लिए वो थोड़ा सा आपके पर्सनल जोन में जाएगा। आपकी लाइफ का वो रोड टू डमास्कस मूवमेंट, मोस्ट एम्पावरिंग मूवमेंट कौन सा था? Life is full of troughs and crests. That is there with everybody's life. My brother's accident. My brother met with an accident in 2011, and it was इतना शॉकिंग एक्सीडेंट था कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। एंड उसके ही हैड अ ब्रेन इंजरी, एंड डॉक्टर्स ने कहा था कि उसके मल्टीपल फ्रैक्चर्स बॉडी में हो गए थे, एंड डॉक्टर्स ने कहा था कि हम कोई ऑपरेशन भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इफ वी आर गोइंग टू वर्क फॉर इट, देन उसकी बॉडी में कोई भी ऑपरेशन करेंगे देन इट इज गोइंग टू इफेक्ट द ब्रेन। एंड फॉर 1.5 years वो मेदांता में रहा एंड कॉमा में रहा। सो दोज वर द मोमेंट जो हमारी फैमिली के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेटबैक लेकर आए थे, बट इट वॉज जस्ट गॉड्स ग्रेस। वो बाहर आए हम विद द प्रेयर्स, विद डॉक्टर, ऑब्वियसली डॉक्टर की सारी मेहनत वगैरह के कारण, एंड मेरे पेरेंट्स के, मेरे भाभी के, एंड द किड्स, एवरीबडीज पेशेंस। तो वो लाया, एंड आई पर्सनली बिलीव वो मेरे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना के लाया विद रिस्पेक्ट टू द थिंग्स, with respect to the value of relationships. And second was my Masi's death. मेरे मासी, she was more like a mother to me. And हमने आज रात उनसे बात करी है उनके एनिवर्सरी की, and next day I got the call that उनको silent heart attack आ गया. So it was also the moment, and I took time to come out of it also. I took months to come out of it. But again उन्होंने मेरे को वैल्यू बताई कि कोई काम कल पर नहीं छोड़ना। वॉट इज द मूवमेंट, एंजॉय दैट मूवमेंट, लिव इन दैट मूवमेंट, चैरिश एवरी रिलेशनशिप एज यू कैन। एक मदर का तो सबसे पायस रिलेशन होता है। आई पर्सनली बिलीव मदर से ऊपर लाइफ का कोई रिलेशन नहीं, एंड मदर इज द ओनली वन जो आपके लिए सोचती है। तो मेरे मासी मेरे लिए मोर देन अ मदर थे, एंड उस चीज़ ने भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया कि आपके यहाँ से आपके एक मदर का, मदरली फिगर का जाना तो आप बहुत बुरी तरह टूटते हो। बट अगेन आई केम आउट विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग थिंग्स। जब आपके पास नहीं होते तो आपके पास उनके विशेस होते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं। एकदम इमोशनली शाटर होके आपने अपने आप को रीबिल्ड किया। इट वाज देयर these two incidents, they have basically cracked me. Okay. And then rebuilt. Yeah, it rebuilt it. We appreciate your aura and your personality. Thank you. God bless you. अगला सवाल मैम, आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? पर्सनल लाइफ, आई पर्सनली बिलीव एक पंजाबी फैमिली में बैलेंस करना टफ होता है, बिकॉज पंजाबी फैमिली इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फैमिलीज, सो आई बिलीव इन दैट। बट हैट्स ऑफ टू माई मदर इन लॉ, ऑल क्रेडिट गोज टू माई मदर इन लॉ। हाउस होल्ड थिंग्स में वो मुझे थोड़ा रिलैक्स रखते हैं, सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। आप क्या यहाँ पे आई लव यू बोल सकते हैं? I respect, I trust, and I cannot do anything without her. We are so I cannot proud do of you, anything ma'am. without my mama. So मम्मा के लिए ये मेरी लाइफ में ही मेरी मदर इन लॉ, मेरे मदर और मेरे मासी, these are the three ladies, they have made what Shruti is. Wow, that's so beautiful. So, yeah, it is my mother-in-law only. Even मैंने जब masters करनी थी at this age, few years back only I did it with 2 kids doing masters at this age. It was only my mother-in-law who said, "I am your support, do it."
Marvelous. that is one of the things I have, and it's a blessing I have such people around. ब्यूटीफुल मैम, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी ये वाली बात। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आसपास औरतों को क्रेडिट दे देते हैं, दैट्स समथिंग वेरी बिग, वी अप्रिशिएट इट। अगला सवाल थोड़ा सा खट्टा मीठा है, आपका सेलिब्रिटी क्रश कौन है? Since start it was Amitabh Bachchan, till now it is Amitabh Bachchan, I don't know why, but मैं फाजिलका रही हूँ। फाजिलका इज अ स्मॉल टाउन, और अबोहर हमारे वहाँ थिएटर्स होते थे, अबोहर लगता था, और जब हमारे मूवी लगनी हमने हर फ्राइडे अमिताभ बच्चन की मूवी देखने जाना ही जाना, दैट इज आई मेड श्योर कि मैं जाऊँ। सो since my teenage until now it is just Amitabh Bachchan. अमिताभ बच्चन, Yeah. राइट। मैम आप स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्टेड थी जब आप स्टूडेंट थी, करते थे? Yeah, it was javelin, discus and Wow. shot put, ये सब मैं खेलती थी। Wow. तो एक्चुअली मेरी स्कूलिंग सारी आर्मी में हुई है, so it was army background only which has gone through. So आर्मी स्कूलिंग हुई है, वहाँ पर ये चीज़ें it is mandatory, और फिर वहाँ पर मैं इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी, and used to win also. वाओ, दैट्स अमेजिंग थिंग टू नो मैडम। इसके अलावा फाइन आर्ट्स, डांसिंग, ऐसा कुछ श्रुति और क्या क्या करती थी? It was never into such things. बट आर्किटेक्चर में आपको फाइन आर्ट्स आ ही जाता है, उसमें तो ड्राइंग पेंटिंग आपका इट इज अ मैंडेटरी, तो वो आ ही जाता है। बट डांस सिंगिंग नहीं, हाँ सिंगिंग कभी भी नहीं आई, लेकिन रिलीजियस सॉन्ग्स वगैरह वो सब मेरे लिए, भजन एंड ये सब मेरे लिए दे आर बेसिकली द नीड ऑफ माई सोल। ओके, आपका जो करंट वर्क प्लेस है उसके लिए वन वर्ड? ब्लेस्ड। ब्यूटीफुल। अब मैम जाते जाते हमारे ऑन पॉइंट के व्यूअर्स के लिए कोई एक मैसेज? Never leave anything on tomorrow. Trust God. Move as per His hukum. Everything happens for a reason. Never ever regret anything in your life, and no ifs and buts related to God in your life. Either it is there or it is not there. No in between. Either black or white. So trust God and do everything with grace. Thank you. It's a high five moment for us. सो न राजा न रानी, तेरी मेरी कहानी। आज की तेरी मेरी कहानी में मेरे साथी भारत की जानी मानी आर्किटेक्ट श्रुति कपूर जी, आप और मैं फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार। Thank you.